तो आज है ना बेस्ट टीवी बताऊंगा 30,000 के अंदर, वो भी 55 इंच के साथ में जो आ रहे हैं। और जो पीछे देख रहे हो ना, ये वही 4 टीवी है जहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा। मैंने Amazon, फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं ये सारे टीवी। इनको काफी टाइम से हम लोग टेस्ट कर रहे थे और जो बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी वही मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा। ऑनलाइन बहुत सारा टीवी, बहुत सारी चीजें मिलती है, बट बहुत सारी चीजें नेगेटिव है। यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगा एक साथ करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये सारे टीवी आपको अवॉइड करने हैं और जो बेस्ट वन थे वो 4 मैंने यहाँ पर पिक करे। पांचवा भी था बट उसकी डिलीवरी मतलब 28 या 29 के आसपास है और सेल तो भाई पहले आ रही है। तो लोगों को सेल के टाइम पे दी बेस्ट टीवी कौन से चाहिए 55 इंच में, वो भी अंडर 30,000। तो उस हिसाब से मैंने ये टीवी मंगाया है। ओवरऑल मैंने सारी टेस्टिंग, साउंड, डिस्प्ले, HDR, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, स्पीकर एक्सपीरियंस, जो बेस्ट है टॉप रैंकिंग के साथ में बताऊंगा। और इन चारों में दी बेस्ट कौन कहां पर कैसे आता है वो हम डिटेल में समझेंगे। तो टेबल पे 4 टीवी है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला है Realme Tech Life, फिर दूसरा है Onida, तीसरा है यहाँ पर iFalcon एंड फोर्थ वन जो है यहाँ पर वो है Acer। जो अब फोर्थ वन है ना वो भी अच्छा है, बट उसमें कुछ चीजें हैं जो जिस रीजन से वो थोड़ा सा पीछे है। पॉइंट टेबल वगैरह देखोगे, जो मैं आपको एंड में पॉइंट टेबल पूरा दिखा दूंगा। तो देखो फोर्थ वन पे मेरे हिसाब से वो है यहाँ पर Acer। अभी यहाँ पर ये थोड़ा महंगा भी था, अराउंड 31,000 के आसपास, और इसमें भी यहाँ पर हमको कार्ड ऑफर वगैरह लगा के भी बेस्ट डील वही मिली थी। HDR भी यहाँ पर थोड़ा सा मिस आउट है और ओवरऑल चीजें देखते हो ना ठीक है। और एक रीजन ये भी है, हमने टीवी मंगाया, यहाँ पे रखा है। अब आई डोंट नो मैं आपको कैमरा के थ्रू दिखा पाऊंगा कि नहीं, पर उसमें एक हल्का ग्रीन लाइन आ चुका है समवेयर यहाँ पे कहीं, यहाँ पे। और हमने टेक्नीशियन भी बुलाया एसर का, और पता नहीं कहाँ आए गए, कुछ उसने चेक करके पता नहीं कंप्लेंट करा। एक तो कंप्लेंट डालने के 4 दिन बाद आया, और जब आया तो उसने कुछ तो लिखा, और लिखने के बाद में आज ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए और बंदा गायब है। एसर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। सो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है सर्विस वगैरह को लेकर। देखो, और ये भी हो सकता है ये मेरे पर्टिकुलर डिवाइस में हुआ है, सभी एसर में ना होता हो। तो भाई अगर एसर से कोई देख रहा है तो मैं आपको बोलूंगा अपनी टीम को थोड़ा सा जोश दो, थोड़ा सा पाउडर वाउडर खिलाओ, ताकि वो एक्टिव रहे और इस तरीके की चीजें जल्दी से जल्दी सॉल्व करके दे। ये तो सेल के पहले की चीजें, और सेल के बाद में क्या होगा आई डोंट नो। तो इसमें भले बहुत कुछ आता होगा, पिक्चर क्वालिटी ये न वो वगैरह वगैरह वगैरह, पर मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वही खराब हो गया। तो मैं इसे सबसे लास्ट में रखूंगा। आपकी मर्जी, आपको ये लेना तो लेना है, ऐसा नहीं कि बुरा है। डिस्प्ले अच्छी है, कलर्स अच्छी है, बस HDR में थोड़ा सा इशू है, स्पीकर बेटर आता है। बाकी ओवरऑल जो टीवी में हमको चाहिए 55 इंच के हिसाब से वो सब है, बट वो ग्रीन लाइन और उसके बाद की जो सर्विस अच्छी नहीं दे रहा है ना, तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है। और देखो हाँ, सभी चारों टीवी है ना गूगल OS टीवी है। और रही बात है ना, एक मैंने नोटिस करी है, 30,000 में आपको बड़ी साइज तो मिलती है, बट 30,000 में ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही तगड़े फीचर मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको सभी में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। थोड़ा सा UI हल्का फुल्का आगे पीछे होगा। पॉजिटिव ये रहेगा कि आपको एक बहुत बड़ी स्क्रीन और गूगल OS ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टीवी मिल जाएगा। OS हल्का सा आपको जरूर लैग फील करवाएगा कोई ना कोई। अगर सपोज इसमें मेरे टाइम पे बेस्ट चल रहा है तो कभी ये लैग कर जाता है, कभी वो लैग कर जाता है, कभी ये कर जाता है, और कभी अपने मूड के हिसाब से अपने हिसाब से अच्छे चलते हैं। और सभी के अंदर जो नेसेसरी पोर्ट चाहिए रहता है ना, वो मैं बताऊंगा नहीं कि लाइक HDMI वगैरह वो सब आते हैं। तो चलो एसर तो मैं मना कर चुका हूं। अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है यहाँ पर iFalcon का रिमोट। देख लो कुछ इतना बड़ा आता है, जो कि इसमें कुछ शॉर्टकट कीज बटन भी है, जहां पर आप नेटफ्लिक्स वीडियोस, प्राइम वीडियोस, सोनी लिव, यूट्यूब, TCL चैनल आते हैं कुछ, वो आप ब्राउज कर सकते हो। TCL इसलिए लिखा है, आप सोचोगे TCL कहां से आ गया। iFalcon TCL का ही है बेसिकली, तो वो वाली बात है। कहां नहीं सब एक ही बात आती है। लेकिन मेरे देखो सिनारियोज में जो HDR, ब्राइटनेस, कलर्स वगैरह सब कुछ अच्छे देता है। 27,000 का है, LED टीवी है, डॉल्बी एटमॉस है, MEMC भी आती है 30 को 60 हर्ट्ज कन्वर्ट करने के लिए। HDR10 भी सपोर्ट करता है, 270 निट्स का ब्राइटनेस है, 4 स्टार रेटिंग है, एनर्जी ब्राइटनेस वगैरह को लेकर। 2 GB रैम प्लस 16 GB की स्टोरेज है, और स्पीकर यहाँ पर 24 वॉट के है और डॉल्बी ऑडियो के साथ में मिलता है। 27,000 की प्राइसिंग में मुझे ये अच्छा लग रहा था, कलर्स वगैरह भी अच्छे आ रहे थे। इसके आगे जाओगे ना तो थोड़े से बेटर, थोड़ी सी चीजें प्लस निकल कर आ जाएगी। पर अगर आपको ये ऑफर में 27,000 का अगर दिख रहा है, तो अगर आपको थोड़ा सा 25-26 तक कार्ड वगैरह लगा के मिल रहा है, तो डील खराब नहीं है। आप आराम से इसे भी ग्रैब कर सकते हो। साउंड टेस्ट वगैरह चारों के मैं एक साथ आपको एंड में दिखाऊंगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे सेकंड नंबर की टीवी पर, जो है यहाँ पर ये Onida है। और Onida का टीवी का मैं कहूंगा रिमोट अच्छा आता है, जो कि एक हैंडी वाइब देता है। ऐसा कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं है। सभी टीवी के अंदर जो माइक सपोर्ट है ना, वो अच्छे से चलता है। गूगल पे या यूट्यूब पे जाओगे, हेलो ये गाना लगा दो, वो गाना लगा दो, तो सब हो जाता है अच्छे से। और रिमोट को ऐसा होता है ना, कभी समटाइम सपोज हम ऐसे यूज करते हैं और कभी बेड पे बैठ के ऐसे यूज कर रहे हैं ना, ऐसे हाथ पीछे रख के, तो
वो सभी में चारों में बेसिकली अच्छा हो जाता है। बाकी इसका पूरा नाम ओनिडा नेक्स्ट जी है, मतलब जनरेशन होगा आई थिंक सो। एलईडी HDR10 डॉल्बी विजन 60 हर्ट्ज का पैनल, और जिस पर आपको MEMC का भी सपोर्ट मिलता है, जो बेसिकली 30 हर्ट्ज के कंटेंट को लाइक 60 हर्ट्ज में कन्वर्ट करना हो गया। डॉल्बी एटमॉस है, स्पीकर्स 24 वॉट आउटपुट के साथ आते हैं, और इसकी प्राइसिंग है 29,990 रुपीज, मतलब 30,000 रुपीज का है। और 30,000 रुपीज के हिसाब से ये टीवी भी काफी अच्छा मिल जाता है। लाइक इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है, जो HDR है, नंबर 1 से थोड़ा सा पीछे है और नंबर 2 से थोड़ा सा प्लस निकल कर आता है। बाकी इसमें भी आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है थोड़ा सा कभी कभार स्मूथ नहीं कहूंगा, ऊपर नीचे जरूर मिलेगा। बाकी देखो बेजल तो ऑलमोस्ट सभी के अच्छे हैं, छोटे हैं, प्यारे हैं, तो उसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं। तो ये लगा दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा आउटपुट भाई निकालता है। और ओनिडा बहुत पुराना ब्रांड है, अगर जिनको 90s का भी सीन याद होगा, एक आते थे थोड़े से गंजे वाले आदमी और उसपे सिंग लगा रहता था। किसी को नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा हिट हुआ रहेगा तो जरा कमेंट में जरूर बताना। मैंने देखा वो एड बहुत पहले आते थे। रूम साइज भी डिपेंड करता है 55 इंचेस को लगाने के लिए। पर मैं एक बात बता दूंगा, अगर मैं होता, मेरे पास अगर छोटा स्पेस है, जो ये एग्जांपल मेरे हिसाब से 7x8 का एरिया होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं तो चाहूंगा मैं तो बड़ा लगा लूं। मेरा बस चले तो मैं यहाँ पे 65 इंच लगा लूं, मेरा बस चले तो। वो आपका थॉट होगा कि कितना लगाना है। मेरा भी घर पे मैंने मस्त में बड़ा 65 इंच का टीवी लगा रखा है, भले स्पेस भले छोटा हो, बेडरूम वगैरह, मेरे को नहीं, मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो आपका पर्सनल थॉट है, लोग लगाने के लिए लगा सकते हैं कुछ भी। नाउ बढ़ते हैं नंबर 1 के लिए, वो है यहाँ पर Realme Tech Life। अब यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि Realme Tech Life मतलब याद है वो ब्रांड चला गया था और Realme का ही अंडर सब ब्रांड था बेसिकली। सो ये क्यों रेकमेंड कर रहे हो? तो ये क्वेश्चन मेरे को भी आया था, तो मैंने ध्यान से जब देखा ना, तो ये टीवी 2025 एडिशन है, मतलब Realme थोड़ा ऑपरेट तो कर रहा है टीवी को लेकर। और मैंने फिर उनके सर्विस सेंटर वगैरह को भी कॉल ट्राई करके देखा था कि भाई सर्विस का क्या मिलेगा कि नहीं, तो उन्होंने बोला सर सर्विस अवेलेबल है, डोंट वरी, हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी हमारे जो ऑपरेटर्स है वो आपको टीवी का जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन निकाल के दे देंगे। ये जो टीवी है Realme Tech Life 55 इंच QLED अल्ट्रा HD 4K के साथ में आता है। गूगल स्मार्ट टीवी 2025 एडिशन है विद 5.0, मतलब नया लेटेस्ट गूगल आपको मिल जाएगा। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस और इसमें ही सबसे दी ब्लास्टर स्पीकर है 40 वॉट के डाउन फायर, और इसमें भी आपको 60 हर्ट्ज MEMC 120 हर्ट्ज का पैनल इसमें आता है, गेम मोड आता है। इसमें ना 120 हर्ट्ज का सपोर्ट था, तो मैं भी सोचने में बैठ गया कि 120 हर्ट्ज कैसा है, क्योंकि डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पे ही था। फिर बाद में पता चला MEMC के थ्रू ये 120 हर्ट्ज पे पुश कर सकता है। अगर आपको बजट में जाना है, क्योंकि देखो 120 हर्ट्ज के पैनल टीवी अगर लोगे ना तो वो लाखों रुपए के आते हैं, या चलो 60-70 हजार का भी आता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट बजट हमारा टाइट है 30,000। PS5 के लिए भी यहाँ पर ये MEMC के थ्रू थोड़ा बेटर आउटपुट निकाल लेगा। बाकी इसमें आपको 40 वॉट के दी बेस्ट डॉल्बी स्पीकर मिल जाते हैं, 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज, और 30,000 की प्राइसिंग में ओवरऑल सारी चीजें जो बेस्ट आ रही थी वो मुझे इसके अंदर देखने मिली, जैसे कि लाइक 120 हर्ट्ज, थोड़ा बजट में हल्की फुल्की PS5 वाली गेमिंग, रिमोट भी अच्छा है, शॉर्टकट बटन्स भी दिए हुए हैं, कंफी है, और जो नेसेसरी चीजें चाहिए रहती मिल जाती है। और टेक लाइफ को लेकर जो मेरे लिए क्वेश्चंस था वो भी मैंने आपको बता दिया। मेरे साथ जो एसर के लेकर प्रॉब्लम आई मैंने वो समझा दिया आपको। अब Realme को लेकर इनकेस कोई प्रॉब्लम आएगी तो आने वाले टाइम में, या आप में से किसी ने अभी कोई प्रोडक्ट परचेज करा है इनमें से कोई भी, तो अपना फीडबैक यार कमेंट में जरूर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल के टाइम पे बहुत चीजें बाय करते हैं, चीजें समझते हैं, हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में जाती है तो लोग बाय करने का एक डिसीजन बनाते हैं। तो उस हिसाब से आप भी थोड़ा सा कमेंट में हेल्प जरूर कर सकते हो। और मैं एक चीज बता दूं, मैं आपको जितना रिकमेंडेशन दे रहा हूँ दी बेस्ट ऑप्शंस आते हैं, दैट्स व्हाई ये यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने खुद का पैसा डाला है ये सभी के लिए, 30,000 अराउंड पकड़ लो, एवरेज 30 भी लगा लो, तो 30 60 1,15,000 से 20,000 के अंदर मैंने खर्चा किया है आप लोगों के लिए, ताकि सेल में आप बेस्ट टीवी ग्रैब कर सको। एक नेगेटिव याद आया Realme का भी कि यहाँ पर UI है ना, दी फाइनेस्ट UI नहीं कहूंगा, मतलब है लेटेस्ट है, बट ये थोड़ा सा लैगी चलता है। सो मे बी थोड़ा सा यहाँ पर किसी अपडेट के थ्रू Realme इस चीज को फिक्स कर देगा, या गूगल इस चीज को फिक्स कर देगा ना, तो रिजल्ट पॉजिटिव जरूर होंगे। और 30,000 में 55 इंच भाई क्या ही चाहिए। अब मैं आपको थोड़े से साइड बाय साइड है ना चारों डिस्प्ले के कंपैरिजन दिखाता हूँ, और साथ में आपको साउंड का भी थोड़ा साइड बाय साइड कंपैरिजन करवाता हूँ। चलो अभी मैं आपको डिस्प्ले का थोड़ा सा चीज दिखाता हूँ। इन चारों में जो सबसे ब्राइट कलर है, जो सबको पसंद आएंगे, वो Realme पे देखो, ये पिंक कितना मस्त दे रहा है, पिंक या रेड जो भी है, वहां पे थोड़ा सा नेचुरल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये सारे डिफॉल्ट सेटिंग्स है। अभी इसके अंदर आपको सभी में विविड मोड, कलर ब्राइटनेस, सैचुरेशन को आप बढ़ा सकते हो, कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट सेटिंग में
में Realme बहुत अच्छा पैनल है। बाकी इनमें भी आप कलर बूस्ट कर सकते हो सैचुरेशन बढ़ा के। HDR में भी देखोगे ना तो चारों ये जो कंटेंट चल रहे हैं ना ये HDR है, तो दी बेस्ट HDR Realme का है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर Onida का लगा एंड थर्ड वन यहाँ पर आई फैल्कन है, इसका फील हुआ। तो दी बेस्ट HDR Realme Tech Life का है। बाकी अगर जब आप नॉर्मल नॉन HDR कंटेंट जैसे हिंदी सॉन्ग या हिंदी मूवीज वगैरह अपने देखते हैं अपन, या कोई भी इंग्लिश कंटेंट भी देख रहे हैं इंग्लिश, तो नॉन HDR में तब ये है ना थोड़े से बूस्टेड कलर देता है जो बहुत लोग को पसंद आएगा और शायद नहीं भी आएगा, वो उनका पर्सनल चॉइस है। सो ये तीनों ही बेस्ट है। एसर भी अच्छा है, ये नहीं कि ये भी अच्छा नहीं है, ये भी कलर्स वगैरह अच्छे दे रहा है भाई, मैं सच में शॉक था। और पहली बार ये चारों टीवी है ना, सभी में कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल गया। बस इसको मैंने थोड़ा सा मतलब जो वो सर्विस है ना उसको लेके पीछे रखा है। शायद आपकी इधर सर्विस बेटर मिल जाए, मैं ना नहीं बोल रहा, मेरा जो एरिया है शायद से अभी यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम स्लो होगा, दैट्स व्हाई, बाकी पता नहीं। क्योंकि इसके पहले हमने बेस्ट टीवी अंडर 10,000, 15,000, 20,000 उसमें भी एसर के टीवी रखे हैं। इवन वो टॉप रैंकिंग में भी आए, फर्स्ट या सेकंड पे भी आ रहे थे। मेरे हिसाब से चारों ही दी बेस्ट ऑप्शंस आते हैं। बस आपको अपने पर्सनल चॉइस के अगर मैं रेकमेंड करूं तो फर्स्ट आपको मैं Realme, सेकंड आपको Onida, थर्ड एंड फोर्थ। और रही बात डीप ब्लैक्स को भी लेकर, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फर्स्ट पे था Realme, सेकंड Onida भी, और मैं कहूंगा एसर भी अच्छा है और आई फैल्कन भी। ऑलमोस्ट डीप ब्लैक सभी में अच्छे हैं, पर Realme और Onida में थोड़े बेटर थे। अब मैं आपको साउंड टेस्ट सुनाता हूँ। तो सभी पे 50% ऑडियो है, स्टैंडर्ड रखा है मैंने, म्यूजिक मोड नहीं रखा है, सभी सेम है। 50% से स्टार्ट करेंगे और 100 पे बूस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Realme पे। नाउ बढ़ते हैं Onida की तरफ। यहाँ पे स्टार्ट। नाउ आई फैल्कन। Now Acer। रैंकिंग तो हमने दे रखी थी, जस्ट आपको एक सैंपल सुनाना था। फर्स्ट पे है ना वो Onida, रीजन लाइक थोड़ा सा क्रिस्प, हल्का सा बेसी, थोड़े से लाउडर, अच्छा एक्सपीरियंस जो निकाल के देगा। नाउ सेकंड पर पहले हमने एक ही टीवी रखा था, बट बाद में फिर दो रखने पड़े प्रॉपर समझने के बाद। ये दोनों सेकंड पर आते हैं, एसर एंड अपना Realme। तो Realme के पास आउटपुट बहुत अच्छा है और वो थोड़ा सा लाउडर और रिच फील होता है। और मुझे ना मतलब ये Realme और उसके नीचे जो एसर आया ना उसमें हल्का सा बेस अच्छा फील हुआ था। रिच थोड़ा सा कम है, मतलब ज्यादा लाउड नहीं, थोड़ा सा कम है, लेकिन ये दोनों ही अपना अच्छा बेस्ट आउटपुट निकाल के दे रहे हैं। रही बात आई फैल्कन, ये मुझे थोड़ा डिसेंट ही लगा, मतलब ये अच्छा हो सकता था, ये बुरा नहीं है, बट इन चारों से कंपेयर किया ना तो सबसे लास्ट मैं कहूंगा या थर्ड रैंक पे कहूंगा, क्योंकि सेकंड पे मैंने इन दोनों को रख दिया था। तो रैंकिंग आप समझ गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और अगर आपको चाहिए बेस्ट एक्सपीरियंस और करना है स्पीकर को लेकर, क्योंकि जो ऑनबोर्ड स्पीकर्स आते हैं ना वो दी बेस्ट आउटपुट नहीं निकालते, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल की तरफ जाना पड़ता है, लाइक होम थिएटर, साउंड बार्स एंड ऑल वगैरह। पर होम थिएटर ज्यादा अच्छा आउटपुट रहेगा सब वूफर्स वगैरह के साथ में। मैंने वीडियो बनाई है, ज्यादा महंगे नहीं, सिर्फ 5,000 के अंदर का बजट रखा है। तो आपको एक अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करना है ना अपने घर में, लाइक 30,000 के अंदर बेस्ट टीवी, 5 से 6,000 के अंदर दी बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस, मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आप बहुत अच्छा कर पाओगे। सो अगर मैं फाइनल रिकमेंडेशन दूं स्पीकर सभी चीजों को लेकर कंक्लूजन के साथ में, तो फर्स्ट रैंक पे मेरे हिसाब से यहाँ पर Realme Tech Life है। इसके अंदर पंची कलर मिलते हैं, ब्राइटनेस अच्छी मिलती है, स्पीकर भी ठीक है, बस आपको डील करना पड़ेगा UI के साथ में, जो कि थोड़ा लैगी फील होता है, थोड़ा लेट आता है या कभी लेट रिस्पॉन्स करता है, ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव है। बट इसका स्पीकर, डिस्प्ले, आउटपुट, ओवरऑल कॉम्बो सब कुछ बेस्ट बनता है। सेकंड पे देखना है तो फिर आपके पास Onida है, इसके अंदर आपको स्पीकर, आउटपुट, डिस्प्ले क्वांटिटी
साउंड क्वालिटी सब कुछ अच्छी मिल रही है, चाहिए तो सेटिंग में जाके बढ़ा सकते हो। इसका बस नेगेटिव एक है कि बहुत लोगों को है ना ओनिडा बहुत पुराना ब्रांड लग सकता है, तो शायद वो जाए ना जाए। इसको लेकर मेरे ज्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, एक सॉर्टेड चीजें निकाल के देता है, यूआई एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। और अगर थर्ड पे मैं रखूं, ऑलमोस्ट ये दोनों को रख सकता हूं थर्ड पे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, जैसे यहाँ पर एक ग्रीन लाइन या ब्लू लाइन वटेवर जो भी है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस ये अच्छा निकालता है, वो भी अच्छा है, बट उससे बेटर थोड़ा ये है, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, मतलब 30-31 का पड़ा मुझे। ये आपको 28,000 के नियर बाय पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा मतलब प्राइसिंग में देख लेना आप कैसे डील कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। मैंने समझा दिया बेस्ट वे में। अगर आपको ये 28 के नीचे मिलता है तो ये देख लेना, वरना आई फैल्कन भी अच्छी डील है। और आई फैल्कन को लेकर मेरे को याद आया अभी इंस्टेंटली, मेरे पास पहले एक टीवी था, उसका फीडबैक मेरे साथ मतलब ऐसा था, खराब हुआ था, टेक्नीशियन घर पर आया, उसने ठीक भी करके दिया। सो ये मतलब अभी जस्ट क्लिक हुआ, मेरे पास था एक आई फैल्कन का टीवी, अच्छा चल रहा था, और कुछ बग्स थे, बस वो टेक्नीशियन ने आके 2 दिन के अंदर सॉल्व कर दिए, बस उनको कॉल करने पड़ते हैं। और फोर्थ वो भी ऑप्शन आपके पास है। तो ये जो थे 4 बेस्ट रिकमेंडेशन अंडर 30,000 में बेस्ट टीवी 55 इंचेस के साथ में, जो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल के टाइम पे या नॉन सेल के टाइम पे देख सकते हो, वो वीडियो मैंने बना के बता दी है। अभी आप मस्त में बाय करो और जरा कमेंट में बता देना कि भाई की रिकमेंडेशन पसंद आई थी कि नहीं है नॉल वगैरह। तो बेस्ट डील जो फ्लिपकार्ट पे चल रही होगी, उनके प्रोडक्ट टैग में यहाँ पे कॉर्नर में समवेयर कहीं होता है, वहां पे पॉपअप हो रहा होगा अभी, तो वहां से क्लिक कर लेना। और अमेजोन से लेने चाहते हो तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट में आके थैंक यू बोल सकते हो तो बोल देना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।